अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बुआ, फूफी और उनके शौहर मुसलमान हो गए हैं। मेरे चाचा का एक बेटा मुसलमान हो गया है। मेरे 6 नौकर मुसलमान होकर ऐलान कर चुके हैं। 2 ने तो मुसलमान लड़कियों से शादी भी कर ली है। मैंने अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। 5 साल होने वाले हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की कबूल इस्लाम की कहानी जो आपके सामने रखी जा रही है, ये बहुत ही अहम है। ये इंडिया के एक जज साहब हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। उनका इस्लाम से पहले वाला नाम समीर था और अब उनका नाम काजी मोहम्मद शोरेब है। वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैं हरियाणा के एक जाट खानदान में 23 मई 1942 को पैदा हुआ। रोहतक से मैंने 12वीं क्लास और फिर बीएससी किया और बाद में मेरे वालिद ने, जो चंडीगढ़ के जज थे, मेरी लाइन बदलने का फैसला लिया और एलएलबी करने को कहा। मैंने एलएलबी किया और चंडीगढ़ से वकालत शुरू कर दी और फिर अल्लाह ने ये किया कि पीसीएस पहली बार मैंने क्वालिफाई किया। आजकल एक जिला अदालत में CIA DJ हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट जज बनने की उम्मीद है। मेरी एक बहन DSP है, उनके शौहर ADM हैं। हमारा खानदान अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ा लिखा खानदान है। हमारे खानदान में उर्दू का रिवाज रहा है। मेरे दादा उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे। वो मखदूम पानीपत की अकीदतमंदों में से थे। मैं हरियाणा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के ओहदे पर फाइज था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मेरे वालिद खुद बहुत ईमानदार अफसर थे। मैंने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी थी। मैंने पंच परमेश्वर कहानी भी पढ़ी है। उस कहानी से मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि फैसले की गद्दी पर आदमी खुदा का नाइब बनकर बैठता है। उसको सारे इंसानों को एक आंख से देखना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसका ख्याल करता हूँ और अदालत में अपनी तरफ से इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ। जब आदमी नेकी करता है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत पैदा कर देते हैं। मैं जहाँ भी रहा, लोग मेरी ईमानदारी की वजह से मेरी बहुत कदर करते हैं। बल्कि मैंने देखा है कि बेईमान और रिश्वत लेने वाले भी मेरी इज्जत करते हैं। बल्कि मैंने तो देखा कि मेरे अफसर भी मेरी हमेशा की ईमानदारी की वजह से बहुत इज्जत करते हैं। 5 साल पहले की बात है। एक रोज सुबह में मॉर्निंग वॉक यानी चहल कदमी कर रहा था। मौलाना साहब का एक शागिर्द, जो बहुत शरीफ और मोहब्बत भरा नौजवान है, मेरे पास आया और मुझसे कहा कि आप हमारे शहर में आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। सब लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे काफी दिन से बात करना चाह रहा हूँ। आप मुझे 10 मिनट का वक्त दे दीजिए। मैंने कहा, अभी मेरे साथ चलिए, एक कप चाय पी लीजिए। उसने कहा कि हमारे हजरत जी कहते हैं, कुरान में कहा है कि जब किसी से मिलने जाना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर जाओ। मैंने कहा, मैं टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास अभी वक्त है। वो खुश हुआ, मेरे साथ मेरे घर आया और बोला, मुझे ये फिक्र है कि जज साहब, आप इतने ईमानदार और भले अफसर हैं, आपको एक दिन मरने के बाद बड़ी अदालत में मुजरिमों के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और आप पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। मैंने हैरत से पूछा, मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा? बोले, जी, जिस देश में आदमी रहता हो वहाँ के हाकिम और मालिक को ना माने और वहाँ के संविधान को ना माने तो फिर वो बागी और गद्दार ही कहलाया जाएगा। इस पूरी सृष्टि कायनात का हाकिम और मालिक एक अल्लाह है और उसका फाइनल दस्तूर, संविधान, कानून, कुरान मजीद है। अब जो अल्लाह को और कुरान को ना माने वो तो बागी और गद्दार ही कहलाया जाएगा। मैंने कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मुझ पर मुकदमा चलेगा? उसने बड़े दर्द और हैरत से कहा, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि आपको दलाइल से समझा दूं, मगर जब आंख खुलेगी, जिसको मरना और आंख बंद होना कहते हैं, हम उसे आंख खुलना कहते हैं, तो बात हमारी ही सच्ची होगी। मगर जज साहब, उस वक्त आपको फैसले का इख्तियार नहीं रहेगा क्योंकि आंख बंद हो चुकी होगी, तो मजबूरन आपको हमेशा की नर्क की जेल में जलना पड़ेगा। ये कहकर उसकी आंखों से तो आंसू निकल पड़े।
जिनमें से एक तो जमीन में टपक गया और दूसरा पलकों में अटक गया। उसकी मोहब्बत और हमदर्दी में वो दो आंसू मेरे गले का फंदा बन गए। मेरे दिल में आया कि समीर, ऐसे हमदर्द की बात में जरूर सच्चाई है और उसकी मानने में ही मेरी भलाई है। मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, आज पहली तारीख है, हमारे हजरत सोनीपत आते हैं, आपको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देंगे। मैंने कहा, किस वक्त चलना है? उसने कहा, 10 बजे यहाँ से चलेंगे और 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। हजरत 11:30 बजे तक आ जाएंगे। लिहाजा 10 बजे हम दोनों चले और 11 बजे सोनीपत पहुँचे। इत्तेफाक से मौलाना को उस रोज कोई काम था, जिसकी वजह से 1:30 बजे सोनीपत पहुँचे। गाड़ी की आवाज आई, मैं कमरे से निकला, मौलाना साहब से मुलाकात हुई। मैंने कहा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हजरत साहब ने कहा, ईमान अंदर के यकीन का नाम है, आपने इरादा कर लिया, बस हो गया। आप भी इस सभा में शरीक हो जाएं, इसके लिए कलमा पढ़ लीजिए। ये कलमा आखिरी और मुकम्मल दस्तूर, कुरान को नबी के तरीके पर अमल करने को और उसको मानने का हलफ है, जो हर आदमी को ओहदा संभालते वक्त लेना होता है। हजरत ने मुझे कलमा पढ़ाया और उर्दू में तर्जुमा भी कहलवाया। फिर मुझसे मालूम किया कि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, आपने इस्लाम को पढ़ा और समझा भी है? मैंने कहा, मैंने LLB किया है, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कुछ पढ़ा है, बस इसके अलावा एक लफ्ज नहीं पढ़ा। मुसलमानों से ज्यादा राब्ता भी नहीं रहा, नाम के लिए भी मुसलमानों से राब्ता नहीं रहा। हरियाणा में मुसलमान हैं भी ना के बराबर। हजरत ने पूछा, फिर इतना बड़ा फैसला आपने किस बात पर लिया? मैंने कहा, आपका ये मुरीद मेरे पास आया और मोहब्बत से मुझसे कहा, आप इतने ईमानदार अफसर हैं, मगर आप पर एक बड़ी अदालत में गद्दारी का मुकदमा चलेगा। और जब मैंने उससे सबूत मांगा तो जवाब में मोहब्बत से उसकी आंखों से 2 आंसू निकल गए, एक जमीन में गिर गया और एक पलकों में अटक गया। हजरत साहब, मुझे आज मालूम हुआ कि हथकड़ी पहनकर मुजरिम कैसे बेबस हो जाता है। ये मोहब्बत भरे 2 आंसू मेरे गले का फंदा बन गए। मेरे दिल ने कहा, ऐसी मोहब्बत भरे आदमी की बात मानने में ही भलाई है, ऐसा खैरख्वाह झूठा नहीं हो सकता। हजरत ने मेरा नाम काजिम मोहम्मद शोरे रखा, मुझे बार बार मुबारकबाद दी और इस्लाम पढ़ने के लिए कहा। किताबों की एक लिस्ट बनाई और एक मौलाना के जिम्मे लगाया कि वो दिल्ली से ये किताबें मुझे मंगा कर दें। सबसे पहले मैंने आपकी अमानत, आपकी सेवा में इस किताब को पढ़ा। इस किताब ने मुझे अपनी फैसले पर बड़ा एतमाद पैदा किया कि बिना सोचे समझे मैंने कितना सोचा समझा फैसला लिया। बल्कि सच्ची बात यह है कि मेरे अल्लाह ने मुझे कितना सोच समझकर लेने वाला फैसला बिना सोचे समझे लेने पर मजबूर किया। उसके बाद मैंने मरने के बाद क्या होगा ये किताब पढ़ी। इस किताब ने यौम आखिरत, खुसूसन हश्र की अदालत को दिलो दिमाग पर ऐसा तारे किया कि अब मैं अदालत में जज की कुर्सी पर तो होता हूँ, लेकिन मेरा जहन अल्लाह की अदालत में हिसाब देते वक्त मुजरिमों के कटघरे में खुद को खड़ा पाता हूँ। बाज मर्तबा इस खौफ में मैं बहुत ज्यादा बदहाल हो जाता हूँ। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक कई सौ किताबें पढ़ चुका हूँ। मैंने अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। 5 साल होने वाले हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मगर जब भी हजरत से बात होती है तो हजरत कहते हैं कि अभी कुछ रोज बाद ऐलान कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया तो मुसलमान हो गई है और मेरे दोनों बच्चे भी। हम चारों नमाज रोजा घर में पाबंदी के साथ करते हैं। आज हजरत ने फरमाया कि अब इंशाअल्लाह रमजान के बाद ऐलान करवाएंगे। मेरे दिल में बार बार गैरत की वजह से बहुत जज्बा होता है कि हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बावजूद ऐलान कर दिया था, मगर फिर अंदर से कोई समझाता है कि एक आदमी को अपना रहबर बना लिया है तो फिर अपने चलाने की बजाय उसकी मानने में ही आफियत है। बाज दूसरे मामला भी मैंने तजुर्बा भी किया है कि हजरत की मर्जी मानने में बड़ी भलाई मिली। मैंने आम ऐलान नहीं किया, लेकिन बहुत से मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम का इल्म है। मैं जुमे की नमाज जहाँ रहता हूँ उससे दूर कहीं शहर, गांव या कस्बे में जहाँ जुमा होता हो तलाश कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पाबंदी से पढ़ता हूँ। ऐसे ही जमात में मैंने 3 रोज अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 7 मरतबा लगाए हैं, मगर दूर जाकर। हरियाणा में 1947 के बाद इस्लाम और मुसलमान तो ऐसे ही हैं, इसलिए रस्म व रिवाज के लिहाज से इस्लाम से हमें मुनासबत कम ही थी। अगरचे उर्दू तहजीब और घर में नॉनवेज का रिवाज था, मगर क्योंकि अकीदा और पुरज़ाब्ते के लिहाज से इस्लाम बिल्कुल नेचुरल मजहब है, मुझे बिल्कुल भी अजनबी नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही चीज़ थी।
हजरत साहब कितनी सच्ची बात कहते हैं। सोनीपत में उनकी तकरीर मैंने सुनी। इस्लाम दीन फितरत है। प्यासे इंसान को जिस तरह से आप उसके होठों के पास पानी लाएंगे तो जिस तरह वो उसको कबूल करेगा, उसी तरह इंसानी फितरत दीनी फितरत की प्यासी है। उसको दीनी फितरत अजनबी नहीं लगता। शर्त यह है कि उसके होठों तक लगा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बुआ, फूफी और उनके शौहर मुसलमान हो गए हैं। मेरे चाचा का एक बेटा मुसलमान हो गया है। मेरे 6 नौकर मुसलमान होकर ऐलान कर चुके हैं। 2 ने तो मुसलमान लड़कियों से शादी भी कर ली है। हजरत फरमाते हैं, और कितनी सच्ची बात फरमाते हैं, कि ये मुल्क अहले मोहब्बत का मुल्क है। मोहब्बत यहाँ के लोगों की कमजोरी है। सच्ची हमदर्दी और मोहब्बत के सामने ये कौम पाँव नहीं जमा पाती, फौरन माइल हो जाती है। इस कौम के इस खूबी का फायदा उठाकर हम लोग कुछ ना समझ लोगों की गंदी सियासी फिरका परस्ती से मुतासिर होने की बजाय उनको अपना खूनी रिश्ते का भाई समझकर अगर मोहब्बत से दावत दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये कौम उससे ठुकराए। यहाँ दावत का काम करने के लिए ज्यादा बहस मुबाहिसा और अकली दलाइल और हुस्न सलाहियत की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ मोहब्बत और ज़रूरत की ज़रूरत है। और ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत की शर्त यह है कि मोहब्बत वो हो जो अंदर से उगले और दिल तक पहुंच जाए। एक कम पढ़े लिखे सीधे देहाती नौजवान के 2 आंसू बल्कि 1.5 आंसू मेरे लिए हमेशा के कुफ्र शिर्क से निजात का जरिया बन गया। अगर रहमतुल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रातों को अल्लाह के हुजूर रोना और सीने का हांडे की तरह फोड़ना हमें नसीब हो जाए तो ये भी मुल्क इंशाअल्लाह 100% इस्लाम का जबरदस्त मरकज बन जाएगा। जज़ाक अल्लाहु खैरन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।